नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑप्शन चेन के बारे में। जी हाँ, ऑप्शन चेन में एनालिसिस करके आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी हो या निफ्टी में कैसे भी एंट्री कर सकते हैं बड़ी ही ईजिली से। तो ऑप्शन चेन में आज हम चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे एनालिसिस किया जाता है ऑप्शन चेन को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे अगर एग्जिट होते हैं आप या फिर थोड़ा स्किप करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ करना है, कुछ कमाना है तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो वीडियो मैं आपको बताता हूँ वो आप नोट करते जाइए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये मेरी गारंटी है, आप अच्छे से ईजिली पैसा बना सकते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ये ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगा NSE की वेबसाइट पे। आप जाके ऑप्शन चेन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके नीचे, यहाँ पर आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का सिलेक्ट कर रखा है और एक्सपायरी डेट देखा, ये जो एक्सपायरी डेट है जो कि वीकली का लगा हुआ है, यानी कि 13 अक्टूबर का एक्सपायरी डेट लगा हुआ है। तो चलते हैं इसके नीचे बॉटम पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये आपके सामने जो लगा हुआ है, ये इस साइड लगा हुआ है, ये कॉल का डाटा है। ये साइड कॉल का डाटा है, इस साइड पुट का डाटा है। तो ऑप्शन चेन हमेशा देखा जाता है ऑप्शन सेलिंग के नज़रिए से। ऑप्शन सेलिंग के नज़रिए से क्यों देखा जाता है? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही करके बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होता है, ऑप्शन बायर उसको मूव को हिला नहीं पाएंगे, ऑप्शन सेलर ही उसको हिलाते हैं बैंक निफ्टी को। तो देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखा जाता है। तो ऑप्शन सेलर में क्या होता है, जैसे ये कॉल का डाटा है तो कॉल का डाटा हमारे लिए हो गया है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कॉल में अगर हम जाते हैं तो हमें मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तब हमारा प्रॉफिट होगा। और क्या होता है ऑप्शन बाइंग में, पुट में अगर लिया है तो पुट में मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है ऑप्शन सेलिंग में, ऐसा नहीं है ऑप्शन बाइंग में, ये सिर्फ है। लेकिन ऑप्शन जो सेलर होता है वो ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं बनता है। ऑप्शन सेलिंग में होता है अगर कॉल आपने लिया है तो मार्केट नीचे जाएगा तभी आपका पैसा बनेगा ऑप्शन सेलिंग में। अगर पुट लिया है तो आपका मार्केट ऊपर जाना जाएगा तभी आपका पैसा बनेगा, मतलब उल्टा। जैसे अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कॉल लिया तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है। सेलिंग में ऐसा है अगर आपने कॉल लिया है तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पैसा बनेगा ऑप्शन सेलिंग में। इस बात को गौर करना, क्योंकि काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऑप्शन पुट में अब जैसे अगर ऑप्शन पुट आप खरीदते हैं तो अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं, पुट लेते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग में पुट खरीदा है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब इसके नीचे बॉटम पे। तो बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक डाटा दिख रहा होगा जो कि OI का डाटा। ये यहाँ पर ऑप्शन OI का डाटा दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए OI का डाटा, ये ऊपर लिखा हुआ है OI, ओपन इंटरेस्ट। इसी को हम देखेंगे नीचे, और नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है देखेंगे तो कॉल की तरफ हमारा जो OI है वो 10,23,800 है। और देखेंगे तो पुट की तरफ हमारे लिए 8,60,250 या 49 है ओपन इंटरेस्ट। तो इससे पता चलता है, देखेंगे जिस तरफ हमारा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा हम उसी साइड बैठेंगे, यानी कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट उसी तरफ जाएगा। जैसे ये कॉल देख रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से हमारा ऑप्शन सेलिंग कॉल देख रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में नीचे मार्केट जाएगा तो ऑप्शन सेलिंग वालों को प्रॉफिट होगा कॉल्स में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पुट लेंगे बाइंग में। जैसे ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं वो कॉल लेंगे और हम पुट लेंगे, क्योंकि हमको ऑप्शन बाइंग करना है तो हम पुट लेंगे। तो क्या करेंगे, अब हमको ये पता चल गया है कि मार्केट किस साइड जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन जिस तरफ ज़्यादा रहेगा उस तरफ हमको बैठना है, उस तरफ हमको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, कॉल की तरफ हमें OI ज़्यादा दिख रहा है, तो यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा उल्टा होता है, आप याद रखिएगा ऑप्शन बाइंग के अपोजिट। क्योंकि कॉल में हमें नीचे जाएगा मार्केट और पुट में ऊपर जाएगा मार्केट ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ये हम ऑप्शन सेलिंग की तरह देख रहे हैं, ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं। तो हमें ये कंफर्म हो गया है OI इस साइड ज़्यादा है, 10 लाख है, इधर 8 लाख है। तो कॉल के साइड ज़्यादा है तो मार्केट अब नीचे जाएगा। हमें ये चीज़ तो पता चल गया है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, लेकिन अब हमें एंट्री कहाँ करना है ये आपको समझना है। तो एंट्री कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो हम चलते हैं ऊपर। तो चलते हैं, देखेंगे तो जिस तरफ दोनों तरफ हम देखेंगे किस तरफ कॉल का डाटा ज़्यादा है, किस तरफ पुट का ज़्यादा डाटा है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा 39,500 के आसपास। देखेंगे तो हमारे पास ये 39,500 के आसपास हमारे पास जो OI है वो 65,465 रुपये है। 65,465 ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 39,500 के आसपास।
और देखेंगे तो वही तरफ हम पुट की तरफ देखें तो पुट की तरफ हमारे पास यहाँ पर 12,280 OI है, यानी कि बहुत कम है। 65,000 के अपेक्षा 12,000 बहुत कम है। और अगर इधर देखें तो पुट में हमारे पास सपोर्ट, ये हम रजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। देखेंगे तो हमारे पास 39,000 पे 500 के आसपास हमारे पास रजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ है पुट में, तो देखेंगे पुट में हमारे पास सपोर्ट है 71,000, यानी कि ओपन इंटरेस्ट 71,685 है। तो 39,000 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने रजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ लिया, क्योंकि इसके इधर देखें तो 64,000 है, जो कि इस 71,000 से कम है। तो क्या करना है, अब हमने रजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ लिया है। तो देखेंगे तो हमारे पास 65,465 ओपन इंटरेस्ट है 39,500 के आसपास। तो हम 39,500 के आसपास चलेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चैन में हमने देखा है 39,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो अब हम ऑप्शन चैन में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो हम देखेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ये है 39,537 से लेके 39,620 तक। मतलब उसमें 39,500 दिया है, तो आप जरूरी नहीं कि 39,500 पे ही रेजिस्टेंस देखें। जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है वहाँ पर जाके ढूंढें। अगर 39,500 है, 39,600 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरा है, तो आप 600 पे इंतजार करिएगा। तो हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 39,500 के आसपास, उसमें दिख रहा है ऑप्शन चेन में। तो हम क्या करेंगे, 500 से लेके 600 रुपये तक, मतलब 39,600 तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया 39,500 से लेके 600 के बीच में। अब देखेंगे तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट देखेंगे तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 39,000 का है, जो कि 71,000 ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 39,000 के आसपास सपोर्ट है। तो देखेंगे तो हम चलेंगे सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट हम ढूंढेंगे 39,000 के आसपास। तो चलते हैं बैंक निफ्टी में, तो देखेंगे तो 39,000 के आसपास हमारा सपोर्ट है, यानी कि 39,200। और देखेंगे तो ये एरिया हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है 39,000। तो हमारे लिए ये एरिया पूरा सपोर्ट हो जाएगा, ये एरिया हमारे लिए पूरा सपोर्ट हो जाएगा। तो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ लिया। अब क्या करना है, मार्केट ओपन होता है, फिर आप क्या करिएगा, रेजिस्टेंस चेक करिएगा। हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 39,500 के आसपास, यानी कि 39,500 के आसपास, इस लेवल के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। 39,500 के आसपास इस लेवल के पास हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो 65,465 ओपन इंटरेस्ट है 39,500 के आसपास। तो देखेंगे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब हमने दो चीज़ें खोज ली, हमने देखा नीचे ओपन इंटरेस्ट इधर ज़्यादा है कॉल साइड, तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर पुट साइड ज़्यादा होता तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखेंगे तो हमारे पास कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमें ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन एंट्री कहाँ करना है, एंट्री हमें करना है इसको ढूंढने के बाद 39,500 के आसपास हम लोग जाएंगे। देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा है 39,500 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे 39,500 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अब हमें मार्केट जैसे इस लाइन के आसपास आएगा, यानी कि जैसे हमारा शेयर यहाँ पर आता है, जैसे मार्केट हमारा शेयर यहाँ से यहाँ पर आता है, तो हमें यहाँ पर एंट्री कर लेनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और वैसे ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा। अब हमारे लिए सपोर्ट कहाँ है, हमारे लिए सपोर्ट इस जगह पे है 39,000 के आसपास, 39,100 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो हमें यहाँ पर एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस हमें रखना है इसके ऊपर, इस यहाँ पर एंट्री करना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है। यानी कि आपको स्टॉप लॉस जो लेना है वो 30 रुपये, 25 रुपये और 35 रुपये, आप अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लीजिए। और टारगेट क्या लेंगे, अगर आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आप 30 रुपये का टारगेट लीजिए, या फिर हो सकता है 30 रुपये से थोड़ा ज़्यादा 40 रुपये टारगेट लीजिए, या फिर 30 रुपये का 1:2 लीजिए। 30 है अगर स्टॉप लॉस है तो आप 60 रुपये का टारगेट रखिए। तो ऐसे चल के आप टारगेट ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ तक वेट करिए, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, या फिर वोलाटाइल हो सकता है, फिर आपका प्रीमियम भी घट सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं आप। तो आ भी सकता है, लेकिन आप क्या करिएगा, 30 आप अपना टारगेट बनाइए। कभी भी अपना एंट्री करिए तो अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखिए। आपने स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया तो अपना टारगेट आपने यहाँ पर रख दिया, इससे पहले एग्जिट ही नहीं होना है। 30 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है तो 30 रुपये का हम टारगेट लेंगे, या फिर 60 रुपये का हम टारगेट लेंगे, इससे पहले हमें निकलना ही नहीं। तो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ लिया है। अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो आप रिस्क लेंगे उसी का हमारा टारगेट होगा। 30 रुपये का रिस्क है, 30 रुपये का टारगेट लेंगे, या फिर 60 रुपये का हम टारगेट लेंगे, 1:2 लेंगे, या फिर 1:1 ही लेंगे। तो देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन चैन यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन चैन में आपको ऐसे एंट्री करना है।
तो देखेंगे तो ऑप्शन चेन में हमें पीसीआर का भी निकालना पड़ता है। पीसीआर का फार्मूला जो होता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पुट कॉल रेशियो बराबर पुट वॉल्यूम और कॉल वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, पुट वॉल्यूम को भाग कर लेंगे कॉल वॉल्यूम से, जो उसका निकलेगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा पुट कॉल रेशियो है। अगर वो घटता है तो मार्केट और नीचे जाएगा। अगर देखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन चेन में घटता बढ़ता भी रहता है, ये जो आपको वाई दिख रहा है ये घटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है। अगर यहाँ से घटना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो समझ लो मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो में जाकर कमेंट करिएगा, फिर से इसको एनालिसिस करके आपको फिर से अच्छे से बताएंगे लाइव मार्केट में। ये तो मैंने मार्केट बंद में आपको बताया है कैसे एंट्री करनी है। एक बार फिर से बताता हूँ, जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा हम उस तरफ भी बैठेंगे मार्केट में। तो हम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ ज़्यादा है, तो यानी कि हम ऑप्शन सेलिंग की तरह देख रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में कॉल जो होता है वो नीचे की ओर होता है, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर ऑप्शन सेलिंग में पुट की ओर देखते हैं तो हमें मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कॉल में हमेशा मार्केट नीचे ही जाएगा और पुट में हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कॉल में हमेशा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, पुट में नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन बाइंग हम लोग कर रहे हैं, तो देखेंगे तो कॉल की साइड डाटा ज़्यादा है, यहाँ पर कॉल की साइड डाटा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो अब एंट्री कैसे करनी है, एंट्री हमें फिर जाके यहाँ पर ढूंढना है कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो हम उस रजिस्टेंस का इंतजार करेंगे। हमेशा आप देखिए मार्केट अगर नीचे जाता है तो आप रजिस्टेंस पे ही बाई करिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप हमेशा सपोर्ट पे ही बाई करिएगा। तो हम देखेंगे तो अब मार्केट नीचे जाएगा, तो कभी भी जब ऊपर आएगा तो हम इंतजार करेंगे रजिस्टेंस का। जिस समय रजिस्टेंस मिल जाएगा हम वहां पर एंट्री करेंगे। मार्केट नीचे जा रहा है आप एंट्री कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है एंट्री कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर गया तो हमें एंट्री करनी है ऊपर जाके, जहां रजिस्टेंस ढूंढना है। देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जहां पर होगा वहां पर एंट्री करनी है। तो देखेंगे 39,500 के आसपास हमारे पास रजिस्टेंस है। तो मार्केट जैसे यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे आप मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गिर गया, अब देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 39,500 के आसपास है सबसे ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर जैसे आएगा आप एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि 39,500 से फिर से मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो 39,500 से आप जाके एंट्री कर लीजिएगा, आप अपने प्रॉफिट और स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिएगा और अपना प्रॉफिट एग्जिट करके बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही करना है, और ऐसे ही ऑप्शन बाइंग में ही करना है। ऑप्शन कॉल साइड अगर मार्केट नीचे अगर ऊपर जा रहा है तो आपको हमेशा बॉटम पे ही बाइंग करनी है। आपको देखना है जाके ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट किस साइड ज़्यादा है, इस साइड जाना है पुट साइड। देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, देखेंगे 71,000 ओपन इंटरेस्ट है 39,000 के आसपास। तो जैसे मार्केट यहाँ पर अब कॉल की साइड जैसे ऊपर गया 39,500 के ऊपर और थोड़ा ऊपर चला गया, और जैसे ही नीचे आने स्टार्ट हुआ 39,000 के आसपास आया या 39,100 के आसपास आया, इस लाइन के आसपास आया, हमें पोजीशन बनानी है उसके बाद फिर वेट करेंगे अपने टारगेट तक। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही करना है। आप जाके प्रैक्टिस करिए और फिर से एनालिसिस करिए ऑप्शन चेन को, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।